अपने देश में अपने घर में सुरक्षित रहे। सरकारों में बैठे हुए जो लोग हैं वो धार्मिक भी हैं, ऐसा अपने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने वक्तव्य से वो सिद्ध भी करना चाहते हैं। वो सब सनातनी है ऐसा वो कहते भी हैं और माने भी जाते हैं। पर दुख इस बात का है कि सनातनी होने पर भी, धार्मिक होने पर भी, भावुक होने पर भी, भक्त हृदय होने पर भी ये पीड़ा उनके हृदय तक क्यों नहीं पहुंचती कि इस धरती से गौ माता का ये जो व्याघात हो रहा है, जो रक्त गिरता है, वो बंद होना चाहिए। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरियां या क्या समस्याएं हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि धार्मिक क्षेत्रों के विविध आयामों में उनकी भूमिका बड़ी अग्रगण्य मानी जाती है और वो सिद्ध भी करना चाहते हैं, पर उनसे ये गौ का विषय कैसे अछूता है ये कुछ समझ में नहीं आता। ये माना कि विकल्प रहित होने के कारण आपको श्रेष्ठता है, ये माना कि आप निर्विकल्प हैं, कोई विकल्प मजबूत नहीं है, परंतु भूतपूर्व होने से पहले मैं चाहूं कि आपको अभूतपूर्व होने का अवसर है, हो जाना चाहिए। न जाने कितने प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, काल के गाल में समा गए। ये सदा नहीं रहना है पद, और ये पवित्र कार्य आपके द्वारा संभव है और हो जाता है तो आपको अभूतपूर्व होने में एक पल नहीं लगेगा, आप अभूतपूर्व हो जाएंगे। लोग कहेंगे भाई ऐसा काम पहले कोई न कर सका। कोई पुराण ऐसा नहीं जहां भगवती गौ माता की महिमा का वर्णन ना हो। गौ माता का एक भी अवयविक रोम ऐसा नहीं जो मनुष्य को उपकृत करने में सक्षम ना हो। गोसु अर्थवत्ता, गोसु अर्थवत्वम, माने किसी को धनिक होना है, संपन्न होना है तो उसको गौ माता की शरण लेना चाहिए। एक संभवतः दोहा है, उसमें धनिक होने के कुछ मापदंड बताए हैं। अंत में कहा जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वहां संतोष की महिमा का मंडन किया गया, पर जब धनिक कौन है ऐसा विवरण देना प्रारंभ किया तो रचनाकार ने कहा गोधन। सबसे पहले कहा कि गोधन, फिर गजधन, फिर बाजी धन, और अंत में कहा और रतन धन खान। और दुर्भाग्य देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले रतन को हम धन माने हुए हैं। जिसके पास में हीरा है, मोती है, माणिक्य है, स्वर्ण है, वो धनवान है। परंतु ये रचनाकार कहते हैं सबसे पहला धन संसार में कोई है तो गोधन है। आप जितने लोग बैठे हैं आप देख लेना, जिसके द्वार पर, जिसके आंगन में, अपने घर के आंगन में वेद लक्षणा भारतीय परंपरा की गौ माता होगी, मैं कहता हूं वो बड़े बड़े अरबपतियों से बड़ा संपन्न और साधन संपन्न और धनवान और धन्य होगा। जिसके आंगन में, जिसके घर में